जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आप विशन धर्मा चैनल पर हैं और आपका स्वागत करता है। आप बराबर वीडियो देखते रहें, आपको ज्ञानवर्धक वीडियो सब यहाँ मिलेंगी। आज आपको हम बताएंगे कि गायत्री माता साधक के शरीर के अंदर कैसे प्रकाश करता है, या गायत्री माता कैसे प्रकाश करती हैं। वैसे तो गायत्री मंत्र ही करता है, और गायत्री मंत्र जपने वाले जिन्होंने आज तक यह प्रकाश महसूस नहीं किया है, वो इस प्रकाश को महसूस कैसे करें। मित्रों, साधना करने वाले अपने अपने तरीका से साधना करते हैं, और साधना को कोई सिखाने वाला अगर है तो सीख कर करते हैं, और कोई व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बैठकर साधना करता है, जाप करता है, ध्यान करता है। परंतु कई लोगों को ध्यान करने की विधि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अध्यात्म विद्या कहते हैं जो इस शरीर को जान ले, इसी का नाम अध्यात्म विद्या है। बाहरी और भीतरी दोनों अलग अलग प्रकृतियां हैं। ये बाहर का जो ब्रह्मांड है वो अलग है, अंदर का जो ब्रह्मांड है ये अलग है। जब दोनों का मेल हो जाता है तो है साधक बहुत ही उच्च कोटि की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। मगर उसको प्राप्त करने के लिए हमको आध्यात्मिक सिद्धियां ही प्राप्त करना है, यानी शरीर योग की क्रिया से ही वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब ध्यान करने वाले कई लोग मंदिर में आंख बंद कर लेते हैं, मंदिर में भगवान का ध्यान करते हैं। कई लोग अपने इस तरह बैठकर अपने यहां ध्यान करते हैं। कई लोग अपने अंदर ईश्वर का दर्शन करते हैं। कोई हृदय में करता है, कोई ब्रह्मांड में करता है, कोई भक्ति में करता है। परंतु ये क्रिया उनकी बराबर वहीं तक चलती रहती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसका एक कारण यह है कि उनको प्रॉपर वह योग की क्रिया मालूम नहीं है कि वह आगे कैसे बढ़ें और उन्हें प्रकाश का बिंदु कैसे दिखाई दे। तो सर्वप्रथम तो अपनी प्राणवायु और अपनी ध्यान करने की शक्ति के लिए आप 3 बार प्राणायाम करें और 3 बार बिंदु त्राटक अवश्य कर लें। ये दोनों ही क्रियाएं क्रिया योग की हैं, और इन दोनों क्रियाओं से ही आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने में सहायता प्राप्त होगी। ध्यान लगाने में भी आपको बहुत ही ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी। अब आप अगर शरीर के अंदर प्रकाश आपको देखना है तो इसकी क्रिया हम आपको यहाँ बताते हैं। जब साधक पूजा पाठ कर लेता है, पूजा पाठ के बाद वह अपने आसन पर पूर्व मुख या उत्तर मुख, अलग अलग साधनाओं में लोग अलग अलग तरफ करते हैं, परंतु गायत्री साधक है वह पूर्व मुख करे और पूर्व मुख करके आंखें बंद करे। इस तरह से आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सरल आसन में बैठे, यानी जिस आसन में वह हिल डुल ना पाए, उस आसन को सरल आसन कहते हैं। साधना में हिलने से व्यवधान होता है और ध्यान टूट जाता है। जब आप सरल साधन में बैठ जाएंगे, हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे, फिर आपको ध्यान करना है जिस भी इष्ट का आप कर रहे हैं। वैसे मैं यहाँ गायत्री मंत्र से कैसे प्रकाश प्राप्त होगा उस विषय में बता रहा हूँ। तो आप गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आपको गायत्री मंत्र जपते हुए गायत्री मंत्र जपते हुए गायत्री माता का ध्यान करते हुए और कल्पना मात्र से, प्रथम जब आप अभ्यास करेंगे तो कल्पना मात्र से आपको इधर से महसूस करना है। क्या महसूस करना है कि मैं वहां बैठा हूं अपने मंदिर के सामने। उस मूर्ति को देखें और उस अपनी मूर्ति को देखें। जब अपनी मूर्ति को आप देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको कल्पना से यहां से घुसकर और उस मूर्ति के अंदर यहां आपको भ्रुकुटी पर ध्यान लगाना है। भ्रुकुटी पर भी बाहर साइड में नहीं, अंदर साइड में जो आपका शरीर बैठा है उसका ध्यान आप करेंगे कल्पना मात्र से, और जो आपके शरीर के अंदर जो भ्रुकुटी है उसमें अंदर साइड में ध्यान करेंगे आप।
ये क्रिया आपको डेली करना है। यहाँ से आगे की क्रिया हम बाद में बताएंगे, पहले आप यहाँ अपना ध्यान केंद्रित करना सीख लें। जब भी आप सुबह शाम को बैठते हैं, अपने हाथों को ऐसे करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके इस तरह से, तब आपको यहाँ से घुसकर और यहाँ आपके अंदर साइड में आपको ध्यान करना है। ध्यान किसका करना है कि गायत्री माता, पहले सूर्य है फिर गायत्री माता है। जिस तरह से हम बिंदु त्राटक पर त्राटक करते हैं, उसी तरह आपको यह ध्यान करना है नित्य प्रत। जब आप इस तरह ध्यान करते रहेंगे तो वहां से आपको प्रकाश दिखाई देगा। जब वो प्रकाश दिखाई देने लग जाए तो कभी कभी ऐसा होता है, इस जगह के बजाय प्रकाश पीछे से भी दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रकाश होगा जैसे सूर्य का सा प्रकाश, और आपके कपाल में एकदम प्रकाश हो जाएगा। तब समझिए कि हमको प्रकाश के दर्शन शुरू हुए। फिर आप आगे की क्रिया में चल सकते हैं। जब आपका अभ्यास वहां तक पहुंच जाए कि मैं अब यहां तक बड़े ही सरल भाव में, आपने आंखें बंद की और आपने उसी क्रिया को किया और आप सीधी भ्रकुटी में पहुंच गए और फिर आपको प्रकाश दिखने लगा, ये क्रिया आपको बड़ी सरल भाव में आने लगेगी। जब आने लग जाए फिर आपको नीचे उतरना है। फिर आपको क्या करना है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना में घुसना है। इड़ा पिंगला के बीच में एक आपको हल्का सा महसूस होगा, बहुत बारीक रास्ता। आप पहले कल्पना करें और उसके द्वारा सीधे बहुत सुतली, बहुत धागे जैसा पतला स्थान आपको महसूस होगा। आप अपने आप को महसूस करें कि मैं उसमें घुस गया नीचे तक, और आप मूलाधार में बैठ जाएं। मूलाधार में आप बैठेंगे, अपने आप को यानी अपने शरीर को साधना स्थिति में मूलाधार में बैठें। मूलाधार में बैठकर फिर मूलाधार से ऊपर आ जाएं, उसी मुद्रा में, बैठी हुई मुद्रा में, यानी मूलाधार से और आज्ञा सहस्रार तक आते रहें जाते रहें। इस तरह आप बैठे हुए, ये आपकी ध्यान की क्रिया चलेगी। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। फिर आप इस तरह की क्रिया जब आप करते रहेंगे तो वहां आपको बड़ी सरलता महसूस होगी इस क्रिया को करने में। और उस क्रिया के करने में जब आपको सरलता महसूस होगी तो फिर क्या होगा, अनायास ही इस जगह से आपका एक छिद्र खुलेगा ऊपर से। अनायासी ऐसे ऊपर को खुलता है यूं, और जब खुलेगा तो आपको महसूस होगा कि यहां ऊपर तो रास्ता है। तो आप उसी धागे जैसे पे चलकर अपने ध्यान द्वारा उसको पार कर जाएंगे। उस छिद्र को पार करके आप ऊपर जाएंगे, और जब आप ऊपर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे जैसे किसी पतंग की डोर पर आप ऊपर जा रहे हैं, और आप अपने स्वरूप को ऊपर देखेंगे। आसन पर बैठा हुआ ध्यानस्थ आपका शरीर होगा, और एक जब वहां आप पहुंचकर उसे देखें तो एक शरीर आपका ध्यानस्थ मुद्रा में नीचे होगा अपने साधना स्थल पर। जब ये दोनों शरीर आपको दिखने लगे तो आप ये क्रिया बार बार करें, ऊपर से नीचे आए मूलाधार तक और मूलाधार से अंतरिक्ष तक जाएं। ये क्रिया आप जब करते रहेंगे तो इसमें आपको बाहरी कोई भी आवाज ना सुनाई पड़ेगी, ना कुछ बाहरी महसूस होगा, ना कुछ संसार दिखेगा आपको, और आप ध्यान में ऐसी समाधि में पहुंच जाएंगे, आपको बड़ा आनंद आता रहेगा। आपको ना घड़ी के घंटे सुनाई पड़ेंगे, ना कोई आवाज सुनाई पड़ेगी, ना आपको टाइम का पता लगेगा। जो आप आधा घंटा साधना कर रहे हैं तो हो सकता है आप पौन घंटा कर लें, 1 घंटा भी कर सकते हैं। इस तरह के आनंद में कभी कभी ध्यान जरूर आता है कि मुझे साधना बहुत देर हो गई। ये उनको ध्यान आता है जो टाइम से साधना करते हैं कि मैं आधा घंटा करूंगा या पौन घंटा करूंगा। मित्रों, इस साधना को करें, फिर आपको ये अपनी आत्मा का प्रकाश दिखेगा, और आत्मा की प्रकाश के बाद परमात्मा से स्वयं मिलन हो जाएगा। मित्रों, जय माता की। आप क्रिया करें, सीखें, और जो मेरी सेवा लेना चाहे वो ले सकता है। जय माता की। शुभ आशीर्वाद माता का आपके ऊपर हाथ बना रहे।